साइंटिस्ट हुँ। बोलते हैं कि हमने जो भी मतलब ये बताया है, वो 99.999 चाहे जित हो सकता है, लेकिन वो कौन? 100% कोई भी कौन? साइंटिस्ट उसका वो नहीं करता। कौन? कौन साइंटिस्ट नहीं आप पढ़ करता? लीजिए साइंस में, कौन मतलब कौन नहीं कोई करता? भी कहाँ पे ये जैसे बात लिखा है? विनय वर्मा कोई आए हैं, ये डिबेट करेंगे। हाँ जी, विनय जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए, जी, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, हाँ, नमस्कार। बताइए सर क्या कहना एक्चुअली चाहते हैं? मेरे को एक हाँ, एक्चुअली सर मेरे को आपसे एक क्वेश्चन करना था और वो हुँ, हुँ। एक क्वेश्चन जो मैंने रियलिस्टिक आज़ाद के चैनल पे भी किया था, उनके पे भी। मैं ये पूछ रहा था सर, क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये मतलब पूरी सृष्टि जो है प्रकृति है, वो कोई ना कोई मतलब आप उस भगवान चलो नाम छोड़ो भगवान, ईश्वर कुछ भी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है या पावर लगा लो या एनर्जी लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो मतलब इस सृष्टि को चला रही है। और इसके पीछे तर्क ये है मेरा, क्योंकि आप देखोगे तो जितना भी मतलब प्रकृति में चीज़ें हैं, सब की सब एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, मतलब परफेक्ट हैं। जैसे कि पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है और हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ से वो ज़िंदा रहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आया था साइंस में कि बिग बैंग हुआ, फिर ऑटोमैटिक सब कुछ ऐसे बनता रहा। 1 मिनट। हाँ, तो वो बिग बैंग हुआ, ऐसे-ऐसे हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो है ना ऑटोमैटिक अपने आप कैसे हो सकता है सर कि भई मतलब इतनी परफेक्ट प्रकृति कैसे हो सकती है? तो उसका क्रिएटर कोई ना कोई तो होगा। तो मुझे आपसे ये जानना था कि क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं या नहीं करते? क्रिएटर में? देखें, विनय वर्मा जी, यहाँ पे आप जो बातें कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आपने उसका क्रेडिट देने के लिए एक इमेजिनरी कुछ चीज़ खड़ा कर लिया है, जो आप सोचते हैं कि इसकी हमको जानकारी नहीं है, तो वो पूरा जानकारी जो है, वो इस व्यक्ति के कारण है। तो आपने उसका नाम दे दिया है कि कोई क्रिएटर है। यहाँ पे बात क्या है कि आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपनी अज्ञानता का नाम ईश्वर दे दिए हैं। या कोई क्रिएटर नाम दे दिए हैं, ये बात आपके साथ हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया सर कि अच्छा मैं आप समझ मानते हैं या समझ गया नहीं मैं। मानते? अब मैं बोल रहा हूँ, तो आपकी जो अज्ञानता है जिसका नाम आपने क्रिएटर दिया है, तो आपकी अज्ञानता को अगर मैं भी मान लूँगा, तो वो मेरी भी अज्ञानता बन जाएगी ना, वो तो भेड़-चाल हो जाएगी। वो आपकी अज्ञानता है ना कि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, तो आपने नाम दे दिया क्रिएटर। हमारा काम क्या है कि हम उस चीज़ को देखेंगे ना कि वो चीज़ है भी कि नहीं है। अब आप मान लीजिए कि किसी चीज़ की आपको नहीं जानकारी है, तो आपने एक और नई चीज़ की जानकारी को उठा के उसका क्रेडिट दे दिया। तो अब ये बताइए कि उस घटना की आपको नहीं जानकारी है कि क्या चीज़ चल रहा है, लेकिन आप फिर एक दूसरी घटना आप खड़ा कर रहे हैं कि कोई क्रिएटर है, तो क्या आपको क्रिएटर की जानकारी है? बताइए। सर क्रिएटर की जानकारी मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, इंसान के दिमाग में जैसे चीज़ें आती हैं कि भैया ये चीज़ जो प्रकृति है, ये बनी है, किसी न किसी ने बनाई है, तो इसके पीछे का जो वो है, तो मतलब ये अपने आप तो बन नहीं गई। तो ये एक क्वेश्चन चलता रहता है दिमाग में। अब आपकी जो है वो मानना है कि कोई क्रिएटर नहीं है और मैंने ये साइंस के ज़रिए भी मेरे को अमित सर ने समझाया था, उन्होंने भी ये बोला कि जो साइंटिस्ट का निष्कर्ष निकला है, एक साइंटिस्ट बोलता है कि क्रिएटर है, एक साइंटिस्ट बोलता है क्रिएटर नहीं है। तो फिर बाद में निष्कर्ष ये निकला, सारी चीज़ें समझाने के बाद इलेक्ट्रॉन ये वगैरह कि भई एक बोलते हैं कि भैया हो भी सकता है क्रिएटर और नहीं भी हो सकता। तो मतलब साइंस इसमें कुछ कन्फर्म नहीं कर रही है कि क्रिएटर है या नहीं है। ये साफ जो है साइंस ये नहीं बोल रही कि कोई क्रिएटर नहीं है। उसने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है। वो बोलते हैं कि हो भी सकता है। दैट मीन मैं वो साइंस के कौन ज़रिए ही कौन आपको बोलता बता है? रहा हूँ, जो साइंस आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर आपकी बात से मुझे सुन लीजिए आप, आपने बोल लिया ना अपनी बात। आपकी बात से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको दुनिया कैसे आपने कहा ना एक टर्म यूज़ किया था चल रही है, दुनिया चल नहीं रही है। दुनिया जो है गतिमान ज़रूर है, पर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया जैसे चल रही है, जैसे गाड़ी पर कोई ड्राइवर बैठ के चला रहा है, वैसा कुछ नहीं है। ये खुद हम लोग अपनी एक शब्दावली गढ़ लेते हैं, तो आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि ये सारी चीज़ें चल रही है तो कोई चला रहा है। तो एक तो आपको
कैसे चल रही है इसी की जानकारी नहीं है। फिर जो मैंने दूसरी बात कही कि आपको जब एक चीज की खुद नहीं जानकारी है, फिर उसका क्रेडिट देने के लिए आपने फिर एक काल्पनिक चीज और इजाद कर लिया जिसकी फिर से आपको नहीं जानकारी है। यहाँ पे आपने क्या किया, कौन से फालसी लॉजिक इस्तेमाल किया कि आपको खुद नहीं जानकारी है कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है, कैसे बनी है, कैसे वर्क कर रही है, इसका मॉडल आपको नहीं पता, और फिर उसके बारे में भी नहीं पता जिसको आप इसका फर्दर क्रेडिट भी दे रहे हैं। तो अब ऐसे फालसी लॉजिक कोई साइंटिस्ट नहीं इस्तेमाल करता है। ये एक क्लेम है किसी व्यक्ति का। मान लीजिए आप सब सोए हुए हैं, आपको कोई सपना आया, आपके सपने में आपने कुछ देख लिया, तो वो सपने के आधार पर आपने उस सपने के बारे में जो सोचा, या कल किसी को आप सुना देंगे कि अरे मैंने ये सपना देखा था, इसका क्या मतलब हुआ, कोई दूसरा बंदा उसकी कुछ कहानी सुना देगा, आप एक नई कहानी बना के बैठ जाएंगे, तो वो पूरी दुनिया की कहानी थोड़े हुई, या वो यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़े हुई। ये ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हर व्यक्ति, आपकी ये एक पर्सनल सोच है, इसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। साइंस की सोच क्या होती है कि आपको ना साइंटिफिक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। आपको पहले ये बनाना पड़ेगा कि जब आप कह रहे हो कि दुनिया चल रही है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मतलब क्या, चलने का मतलब क्या। गतिमान तो धरती भी है, पर धरती के तो आगे पीछे नीचे कुछ नहीं है जो इसको चला रहा है, ये तो घूम रही है चारों बगल। उसका भी एक कारण बताया गया है कि ये क्यों घूम रही है, तो भाई ये भी किसी से अट्रैक्टेड है, इसका भी किसी पर ग्रेविटी जो है लगा हुआ है, किसी पे कोई इसको खींचे हुए है, और चूंकि ये चक्कर लगा रही है अंडाकार में, जैसे जैसे घूम रही है, तो बाहर ये अपने जो इसका एक्सिस है उससे बाहर न चली जाए, तो वो उसको खींचे भी हुआ है, इस दोनों को मेंटेन किए हुए है, इसीलिए उसका चक्कर लगा रही है सूर्य का। तो उसका कारण तो आपको पता चल रहा है। यहाँ पे कोई भी तीसरा बंदा नहीं दिखा जो इसको पकड़ के पीछे से धक्का मार के चला रहा हो, जैसे गाड़ी जब खराब हो जाती है तो पीछे से कोई धक्का मार के उसको चलाता है, तो वहां पे हमको नहीं दिखा। अब एक इंसान की जीवनी ले ले, एक इंसान जो है एक दूसरे इंसान को, मर्द औरत मिलकर एक नया बच्चा पैदा कर रहे हैं, फिर वो अपना जी रहे हैं, अपना खा रहे हैं, उनको बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर या जो रिसर्च टीम है वो रिसर्च कर रही है, वैक्सीन खोज रही है, जीवन बचा भी ले रही है या मर भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अननोन है, उस पर काम कर रहे हैं। जब इंसान धरती पे आया तो उसके पास आग भी नहीं था, भूखे भेड़िए जंगल में जितने जानवर थे वो इंसान को भी खाने को दौड़ते थे, मेहनत कर करके आग बनाया, रात में आग जला लेता था कि कोई जानवर ना आ जाए। तो यहाँ पे कहाँ पे क्रिएटर है? हर चीज जो है वो लेसन है, हर बीता हुआ पल जो है हम लोगों के लिए एक लेसन था, हम उससे कुछ सीख रहे थे या कुछ नया चीज कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई क्रिएटर उरिएटर नहीं है, ये हमारा एक दिमागी फितूर है, बैठा हुआ है। भूतहा फिल्म देख के रात में जो सपने में डरते हैं कि भूत आ गया, दिन भर भूतहा देखे रहते हैं रात में भी, तो वैसे ही दिन भर हम देखे रहते हैं, किसी ने कुछ कथा कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुनाया रहता है कि देखो ये तो घर बनाता है तो कोई इंसान बनाया। अरे भाई जब यही लॉजिक लगा रहे हो तो ये भी तो सोचो ना कि धरती को कैसे बना दिया, इसमें कहाँ से गारा मिट्टी कहाँ से लेकर आया, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि घर बन रहा था तो गारा मिट्टी तो फैक्ट्री से लेके आया गया, वो भी इंसान था, अपने रहने के लिए बना रहा था। तो धरती पर रहने के लिए इंसान है ना, भगवान थोड़े धरती पर रह रहा है। अगर धरती बनाएगा, यहीं पे जीवन है, तो वो भी यहीं पे आके रहता। कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए घर थोड़े नहीं, बनाता है, इंसान इंसान के लिए ही बनाता है। तो आप वो लॉजिक जो मैं इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके आधार पर आप ये क्वेश्चन खड़ा किए हो ना, वो साइंटिफिक ही लॉजिक नहीं है। आपको पहले नहीं एक सर, हाइपोथेसिस साइंटिफिक जो आप सुनिए, पहले आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की कि कोई क्रिएटर है, उसका पहले साइंटिफिक हाइपोथेसिस तैयार करो कि किस आधार पे। आपका अभी आधार क्या है ना, वो भी काल्पनिक है ना, आपका आधार आधार ही आपका काल्पनिक है। आप सोच रहे हो कि वो बन गया, वो बन गया, इसीलिए वो बन गया, और क्रेडिट भी दे रहे हो कि कोई अननोन बना गया। जिसका आप बता रहे हो वो बन गया, वो तो सामने आपके दिख रहा है ना। तो उसी तरह से जब ये हाइपोथेसिस बना रहे हो कि ये दुनिया चल रही है, तो वो भी आपको दिखना चाहिए। सेम लॉजिक लगाओ ना, उसको क्यों अननोन कर दे रहे हो, क्रिएटर को क्यों अननोन कर दे रहे हो, या आंखों से ओझल कर दे रहे हो। यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो फॉल्स हो जा रहा है ना। ये आप जो लॉजिक लगा रहे हो क्रिएटर का, जिस चीजों को देखकर, उसका आदमी आपको नोन है, तो वो जो क्रिएटर कह रहे हो वो भी आपका नोन होना चाहिए, अगर आप वो लॉजिक लगा रहे हो तो। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, नहीं आपने बोला ना, जो मेरी कल्पना नहीं है, मेरी कल्पना तो चलो मेरी एक सोच है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो साइंटिस्ट की बात चली है, उसमें ये दोनों कौन साइंटिस्ट? साइंटिस्टों में सब एक, कौन साइंटिस्ट? वो जो मुझे कौन साइंटिस्ट? मुझे जो आजाद सर के चैनल पे अमित सर ने समझाया था अरे कि भाई सुने जो मेरी वो बात, देखिए सुनी सुनाई बात मत कीजिए ना। मुझे नहीं पता है कि, मैं जानता हूँ वो दोनों रेशनल लोग हैं, आपसे ऐसी बात ही नहीं करेंगे। आप पहले एक बात समझिए, सर आप साइंस और साइंटिस्ट में
साइंस और साइंटिस्ट में क्या अंतर होता है, आप समझते हैं? साइंस बताइए। विज्ञान और वैज्ञानिक, साइंस विज्ञान होता है अब और साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता है। दोनों में से किसकी बात को सही माना जाता है? देखिए, जो उसके तर्क पे उस पे खरा उतरेगा, ठीक है, उसको सच मानेंगे। मतलब वो भी 100% नहीं मानेंगे। साइंटिस्ट न- बोलते हैं कि हमने जो भी मतलब ये बताया है वो 99.999 चाहे जित हो सकता है, लेकिन वो कौन 100% कोई भी कौन साइंटिस्ट उसका वो नहीं करता। कौन कौन साइंटिस्ट नहीं आप पढ़ करता? लीजिए साइंस में। कौन मतलब कौन कोई नहीं करता? भी कहाँ पे ये जैसे, बात लिखा है? सर मैं बता तो रहा हूँ आपको, मेरे हम्म। को साइंस का वो जो आजाद सर के चैनल पे अमित सर आप समझाया साइंस की था। पढ़ाई किए हैं? आप साइंस की पढ़ाई किए हैं? मैंने मैंने नहीं करी सर, लेकिन जो है कितनी वो तो क्लास पता है ना मुझे, कितनी कितनी साइंटिस्ट। पढ़ाई किए हैं? साइंस की कितनी सर पढ़ाई कोई किए हैं आप? पढ़ाई की बात, इससे पढ़ाई का लेना देना नहीं है ना कुछ। सोच तो मैं सोच है ना, आपको वो तो उस चाहे हिसाब पढ़ा से लिखा हो जाए। मैं उस हिसाब से आपको समझा पाऊंगा ना, कि मैं आपको किस तरह से समझा पाऊं। आपका मुझे इस क्वेश्चन पता चल जाएगा ना, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा ना। अभी मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं ना कि आपको किस तरह से समझाऊं। आप अपना एक बार एजुकेशन बता देंगे तो आपके समझने के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। बताइए, आप कितना क्लास तक पढ़े हैं वैसे साइंस? सर मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। मेरी एजुकेशन 12th है, और 10th के बाद मैंने आर्ट्स ली थी। अच्छा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बट छोड़ दी थी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। 10th तक आपने साइंस पढ़ी है ना, तो आपको ये तो पता होगा कि जो हम्म। सूर्य है वो क्या है। सूर्य जो है उसके बारे में तो 10th में हाँ पढ़ाया जी। जाता है। क्या है सूर्य? हाँ जी, हाँ जी। सूर्य एक ग्रह है सर। सूर्य एक ग्रह है? मतलब अब मुझे एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि इतना टाइम हो गया बड़ा। तो सूर्य आप बता दीजिए, चले, मुझे लैक ऑफ नॉलेज है तो आप बता दीजिए। अच्छा, आप ईश्वर मानते हैं? हाँ, देखिए मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं उनको ये भी बोला था, जितनी भी ये किताबें हैं ना, गीता, कुरान, चाहे कोई भी जिसकी भी मतलब धर्म की हैं, वो किसी भगवान ने या क्रिएटर ने नहीं लिखी है, वो इंसानों द्वारा लिखी गई है। इंसानों ने ही हम्म। जाति पात बनाया है, इंसानों ने ही एक दूसरे को अपने इंसानों ने ही अपने भगवान को जो है बनाया है। फायदे के लिए बस बस है। बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। बस वही इंसान ने भी उस क्रिएटर जिसको आप सोच रहे हैं उसको उसी ने बनाया है, और इसी इंसान ने भगवान को भी बनाया है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, बस उसमें ये पॉइंट जोड़ना आप भूल गए थे। आप जो बता रहे थे ना कि सारी चीजें इंसानों ने बनाया है, उसमें एक दो पॉइंट आप भूल गए थे, बस वो इसमें ऐड कर लेना था कि जो आप क्रिएटर सोच रहे हैं ना वो भी इंसान ने बनाया है। जिस भगवान को आप सोच रहे हैं वो भगवान भी कौन पैदा हुआ, भगवान का नाम क्या है, बताइए। आज तक कोई भगवान आया है धरती पे किसी को बताने कि तुम हमको अल्लाह कह के पुकारना, तुम हमको जो है राम कह के पुकारना, कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश कह के पुकारना, जीसस कह के? भगवान तो नहीं आया है। नामकरण भी इंसान ने किया है ना भगवान का, और जिस भाषा में नामकरण किया है वो भाषा भी इंसान ने बनाया है। मतलब एक समय था कि इंसान का जब एवोल्यूशन, जब भाषा नहीं डेवलप हुई थी, तब भगवान का नाम भी नहीं था। तो क्या एवोल्यूशन हो गया तब भगवान उतर के आया अपना अपना नाम बताने के लिए इंसानों को, कि हमारा ये नाम है, इस नाम से मुझे याद करना? सोचिए ना जरा, लॉजिक लगाइए विनय वर्मा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी, जी। मेरी बात सुना लेकिन आपने? सर एक ना, हम्म। हाँ, हाँ, बिल्कुल सुना। मैंने आपकी अच्छे से बात सुनी है सर, बट एक ना दिमाग में आता ही है कि भैया, मतलब अब हम्म। दिमाग की बात कर रहे हो, तो फिर ये दिमाग जो है इंसानों में इतना दिमाग है, वो जितना जानवरों में नहीं है, और जो वो है, तो हम दिमाग किसने दिया है? दिमाग भी अपने आप कैसे आ गया? मतलब दिमाग भी अपने आप आ गया, सारी चीजें विकास हो अच्छा, गई वो। अच्छा, एक बात बताइए। मान लीजिए कि आपकी शादी हुई, आपकी शादी हुई, तो हम्म, हाँ जी। अभी आपके पास एक भी बच्चा नहीं है, तो हम्म, अगर बच्चा होगा या बच्ची होगी तभी तो दिमाग भी होगा। बच्चा बच्ची हम्म, होंगे तभी ना उनका दिमाग होगा। तो मान लीजिए कि अभी उनका कोई दिमाग नहीं है, लेकिन आपकी शादी हो गई, आपने बच्चे पैदा किए, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ा, अब उसका दिमाग भी बड़ा हुआ। तो अब ये बताइए, उस बच्चे का दिमाग किसने पैदा किया? आपके आंखों के सामने उस बच्चे का दिमाग को किसने पैदा किया? बताइए। दिमाग को वही तो क्वेश्चन है। कई बार तो बच्चे ये होते हैं जिनका दिमाग ही नहीं होता, जो अपंग मतलब ऐसे पैदा होते हैं जिनका दिमाग भी नहीं होता। ठीक है, कुछ आप अपनी बात मतलब। मत कीजिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपके आंखों के सामने अरे सर आपने एक आप बच्चा फिर वही। पैदा किया। सुन नहीं रहे मेरी बात हम्म, को? आपके आंखों के सामने एक मैं बच्चा तो पैदा किया, तो उस बच्चे का तो दिमाग होगा ना। उस बच्चे में तो दिमाग होगा। मान लीजिए 2 दिन का बच्चा है, उसका दिमाग कितना बड़ा होगा? उसके दिमाग को किसने बनाया है? अगर बच्चा जिस दिन जन्म लिया वही तो उस दिन भी क्वेश्चन। उस बच्चे का दिमाग होता है,
तो वो बच्चा जो है उसका दिमाग कौन बनाया? मान लीजिए कि उससे पहले वो अपनी माँ के गर्भ में था। तो जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तो क्या भगवान जो है, ईश्वर या क्रिएटर जो है वो गर्भ के भीतर घुस के कलाकारी करके दिमाग बना रहा था क्या बच्चे का? रोज़ 9 महीने में थोड़ा-थोड़ा जोड़-जोड़ के बनाता था क्या? और ऐसा हर गर्भ में घुस के रोज़-रोज़ बना रहा है क्या? ये थोड़ा दिमाग लगाइए ना आप। लॉजिकली थोड़ा सोचिए। वो पूरा एक प्रोसेस का हाँ, हिस्सा वही है, वही डेवलपमेंट हो रहा है। वही नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप निषेचन की जो क्रिया होती है, तो जो गर्भ ठहरता है उसमें डेली जो है चीज़ें बन रही हैं। तब जाके 3 महीने में कहा जाता है कि 3 महीने में एक थोड़ा-सा स्ट्रक्चर उसका बनता है, फेटस जो है। फिर वो धीरे-धीरे डेवलप होती है, आगे बढ़ते जाती है, तब 9 महीने में बच्चा होता है। फिर हर पल वो पढ़ रहा है। बचपन में बच्चा कम समझता है, जैसे-जैसे लोग कहते हैं ना थोड़ा बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। यानी कि उसका दिमाग डेली डेवलप हो रहा है। हर पिछली चीज़ से वो कुछ लेसन सीखता है। बच्चा जो है कहीं से कुछ चोरी किया, बचपन में उसको डाँट पड़ी या उसको मारने की देखा, उसने डर देखा तो उसको समझ जाएगा। वो ट्रेनिंग लेता है उसका दिमाग कि हाँ यार, ये गलत चीज़ है। पापा कह रहे थे नहीं चोरी करना चाहिए, ये कुछ किसी का लेना नहीं चाहिए, किसी को देख के आदर से बात करना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग लेता है उसका दिमाग। हर पल उसका माइंड जो है बढ़ रहा है, वो कोई बना नहीं रहा है। अगर बना-बनाया कोई सामान आता ना, तो जैसे मोबाइल जो है कंपनी में से बना-बनाया आता है, आते ही सीधे उसमें काम आप शुरू कर देते हैं, तब बच्चा भी जन्म लेते ही उसका दिमाग जो है तुरंत ही दिमाग लगाना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं ना? धीरे-धीरे प्रोसेस का हिस्सा है। आप बस इतनी दिमाग में ला लीजिए कि हर प्रोसेस के तहत कोई चीज़ें विकसित हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। कोई बैठ के बना नहीं रहा है। आप बस कहानी बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सिर्फ़ आप अपने दिमाग का एक कहानी बना रहे हैं कि कोई है, कोई है, कोई है। आपके सामने ना दिख रहा है, ना आपके पास कोई सबूत है, ना एविडेंस है, बस आपके दिमाग में एक फितूर बैठा है, तो उसके कारण से आप ऐसा बोल रहे हैं। चलें विनय वर्मा, लास्ट में समय कम होता है, आप सोचिए, आपको कोई दूसरे के समझाने से आप नहीं समझेंगे। आपको समझाने वाले जो है ना सफिशिएंट बता समझा चुके हैं। जहाँ भी आप गए थे, आप या यहाँ पे भी जहाँ पे आए हैं, आपको हम लोगों ने जितना बताना था सफिशिएंट बता चुके हैं। अब आपको ना सेल्फ निरीक्षण करने की ज़रूरत है। एक होता है ना कहावत कि हम तो रास्ता आपको दिखा देंगे कि ये रास्ता है। आपको खुद चूज़ करना है कि हम उस रास्ता पर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप अब छोटे बच्चे भी नहीं है ना कि आपको कोई बैठ के एक-एक चीज़ समझाएगा या कोई समझा देगा तो आप समझ ही जाएँगे। अब आपको खुद से चिंतन करने की ज़रूरत है। हम लोग जितना बोले हैं ना, इसी को रिपीट करके इसी को बार-बार सोचिएगा आप, खुद से निर्णय लीजिएगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बात कर लेने पर भी जो एक्चुअल मैसेज होता है वो खो जाता है। समझ नहीं पाता सामने वाला, बहुत ज़्यादा बात हो जाने पर। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी बात हुई है, इतनी ही बात को आप दोबारा रिपीट करके सुनिए। जो बात मैंने कहा है, उस पर एक बार गौर कीजिए। अगर आपका दिमाग खुलना होगा तो खुल जाएगा। बाकी कोई भी टॉनिक नहीं है कि जो हम लोग पिला देंगे। आपको खुद ही हर यहाँ पे भी जो व्यक्ति रेशनल होते हैं या जो बातों को समझते हैं, उनको हम लोग टॉनिक नहीं पिलाते हैं। वही बातें चल रही हैं जो आपसे हो रही हैं। हो सकता है आपसे जो डिस्कशन हुआ उसको सुन के बहुत लोगों का दिमाग खुल भी जाएगा। किसी-किसी में थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं। आप समय लीजिए। समझिए इस चीज़ को।